ऑफ एक्सरसाइज 1.3। पहले 1.3 के करते हैं, फिर 1.4 के करेंगे। 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक डाउट में और एक 16 है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या है बेटा? शो दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ठीक है, ये फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कॉन्टिन्यूस तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। इसके लिए कैसे पढ़ेंगे? देखो, शो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो, अगर fx इज इक्वल टू cos x है बेटा, तो एक बात सोचने की है। हम अगर ये ले लें, लेट fx1 let x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2, this implies cos x1 is equal to cos x2। बट ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि अगर किसी दो पॉइंट्स की फोर्स की वैल्यू सेम है तो वो, अब आपको पता है cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, 4 पाई भी 1 होता है। इट मीन्स ये तो जो भी मल्टीपल्स आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? x1 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2। ठीक है, तो x1 आपके पास ये आ जाएगा। अब n की जितनी वैल्यूज हो तो x2 जरूरी तो नहीं है कि x1 x2 के बराबर हो। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हम एक रीजन भी दे सकते हैं, cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ 2 पाई इज 1, so therefore f is not 1 1, f 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है? लेट y belongs to R be such that y is equal to fx, this implies y is equal to cos x। हर x के लिए तो y है, क्या हर y के लिए x है? y belonging to रियल हो तो there exists no pre-image of 2 belonging to R such that cos x equal to 2। हमने कहा कि प्री इमेज होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा आंसर था? भाई ऐसा कोई x है जिसका आंसर 2 आ जाए? तो हमारे पास 2 मतलब रियल नंबर लाइन में यहाँ आप कोई भी x ले सकते हैं, बट जब आप फंक्शन लेते हैं cos x, मुझे पता है आंसर -1 और 1 के बीच में ही आएंगे जो भी आएंगे। तो 2 3 ये तो किसी का आंसर बने ही नहीं, तो ऐसा तो कोई x है ही नहीं जिसका आंसर 2 आ जाए। तो जो रियल नंबर लाइन कोडोमेन का 2 है उसकी प्री इमेज नहीं है। thus there exists no pre-image of 2 such that cos x is equal to no pre-image x लिख दो चाहे, cos x equal to 2। thus every y belonging to R codomain does not have pre-image x belonging to R domain, therefore f is not onto। हमें यही दिखाना है, हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई तो ठीक है, नहीं करती तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट f फ्रॉम R to R fx is equal to x cube plus x is बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। पहले लिखेंगे f is 1 1 1 1 लिख के अंडरलाइन करेंगे।
let fx1 is equal to fx2. This implies x1 cube plus x1 is equal to x2 cube plus x2. This implies x1 cube minus x2 cube plus x1 minus x2 is equal to 0. नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब को x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब हो गया और प्लस x1 माइनस x2 0। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि स्केयर सारे एडिशन में ही टर्म्स हैं, स्केयरिंग है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो भी इसका स्केयर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये वैल्यूज़ कुछ भी आ जाए कैंसिल हो जाए तब भी x1 माइनस x2 इज नॉन 0। दिस इम्प्लाइज x1 x2। दिस इम्प्लाइज f is 1 1। Now f is onto। onto चेक करना है। onto के लिए क्या होगा, अगर हमें onto चेक करना हो तो what we say, let y belonging to our codomain 4 लिख दो, 4y belonging to r there exist x belongs to our domain such that fx is equal to y is equal to fx। this implies y is equal to x क्यूब प्लस x। अब आप x को y की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हम कैसे लिखेंगे, क्या हर रियल नंबर के लिए एक x एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका अगर y रियल है, क्या हर रियल नंबर के लिए कोई एक x एग्जिस्ट करेगा। 1 क्यूब 2 क्यूब मीन्स जो हम y लेंगे वो भी रियल आएगा, और अगर y कोई रियल नंबर है तो कोई ना कोई x जो मिलेगा वो आपको रियल ही मिलेगा, रैशनल मिले फ्रैक्शन मिले। तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है, हम यहाँ से x की वैल्यू y की फॉर्म में नहीं ले सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, अगर कांस्टेंट्स डिस्कस करने लगें तो इसके कांस्टेंट्स क्या बनेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई है। तो अगर हम इसके कांस्टेंट डिस्कस करने लगे ना तो ये सिर्फ इतना बन सकता है कि जो भी आप नंबर लोगे, सपोज आपने रियल लिया क्यूबिक ली तो रूट्स चेक करने लगे तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स 0 हो जाएगा। तो आपके कोई भी जो रूट्स लेंगे, मतलब ऐसे कोई x जिनकी सम 0 है तो हम कोई भी 3 मान ले तो y आपको मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हेयर फॉर every y belonging to R there exist x belongs to R, so every element will have प्री इमेज। हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि जो भी आप x उठाएंगे
1 ले लें, 2 ले लें, आपने पहले आंसर्स बनाए हैं, तो जो भी आप आंसर बनाएंगे उसके सारे एलिमेंट्स का रिवर्ट आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप यूँ सोचो कि आंसर 2 आएगा तो हम क्या कहेंगे, √2 ले लिया, क्यूब √2 ले लिया, तो इट मीन्स कोई तो ऐसी वैल्यू लेंगे ना हम, तो रैशनल इरेशनल जो भी ले लो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोजिशन, ये 16 के बाद है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 15। एफ दिया हुआ है बेटे जेड टू जेड सच दैट एफ ऑफ एन 3n फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू जेड, एंड जी दिया हुआ है जेड टू जेड सच दैट जी एन का दो फंक्शन दे दिया n/3 if n is multiple of 3। n/3 if n is multiple of 3, 0 if n is not multiple of 3। शो करो g of f, जी ओ एफ करते हैं तो आइडेंटिटी ऑन जेड बन जाती है, एंड एफ ओ जी करते हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं बनती। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है, बट ये करके दिखाना है। तो अभी हम क्या लेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जेड टू जेड है डोमेन, और तो हम ये लिख देंगे सिंस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी and domain of G is equal to range of G is equal to domain of F। और अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन हो तो हम क्या कहते हैं, देखो G की F की रेंज G का सबसेट है या G के इक्वल है, तो F की रेंज तो GOF एग्जिस्ट, और G की रेंज F की डोमेन में है तो F ऑफ G एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट तो करते हैं, अब फाइंड आउट करना है, ये कह रहे हैं GOF, तो आप लिख दो G ऑफ F ऑफ कोई इंटीजर n लेंगे FN तो क्या कहता है 3n ही है, FN का मतलब तो कोई भी इंटीजर ले लो 3n, तो G ऑफ 3n। अब G ऑफ 3n क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो n/3, और अगर नहीं है तो 0। अब 3n तो 3 का मल्टीपल है, तो इट इज़ 3n/3 बिकॉज 3n इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 0 तो आया ही नहीं यहाँ, 3 से 3 कट हो गया, आंसर इज n। G ऑफ f ऑफ n आ गया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर लोगे, मतलब आप जब भी किसी इंटीजर को लोगे f में तो पहले उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, अब वो 3 का मल्टीपल ऑटोमेटिक बन गया तो आप 3 से डिवाइड भी करोगे, तो इट मीन्स G ऑफ f ऑफ n तो आपका आइडेंटिटी आ गया, क्योंकि n लेकर n आ जाए, दिस इम्प्लाइज GOF इज आइडेंटिटी ऑफ Z फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू Z। अब बात आती है f और G की, f ऑफ G ऑफ, अब f ऑफ Gn क्या कहता है, f ऑफ Gn, इसके तो Gn की 2 वैल्यूज हैं, हम अंदर लिखेंगे n/3, तो दोनों चीज़ें आ गई ना, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते f ऑफ Gn। अब यहाँ पर लिखो केस 1 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, f ऑफ G ऑफ n, और केस 2 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट केस, अगर n 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा, f ऑफ Gn की वैल्यू क्या है, जो 3 का मल्टीपल है वो n/3 है, ठीक है, जो भी 3 का मल्टीपल है वो
n/3 करना है। तो f ऑफ g ऑफ n में तो f ऑफ n/3। अब f क्या कर रहा था, जो भी नंबर है, f क्या कर रहा है, जो भी नंबर है उसको क्या करना है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, n आ गया। तो f ऑफ g ऑफ n, तो n आ गया। बट क्योंकि हमने क्या लिया था, 3 का मल्टीपल, जो 3 के मल्टीपल है g, उसको क्या कर रहा है, n/3 कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। अब f ऑफ g ऑफ n, अब क्या आएगा, जो नहीं है 3 का मल्टीपल, उसका मतलब क्या है, 0। नाउ f ऑफ 0, 3 मल्टीप्लाई 0 ही करना है मुझे, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर f ऑफ g ऑफ n, मल्टीपल वाले केस में तो ट्रू आ गया, बट n लिया लेकिन आंसर 0 आ गया। f ऑफ g ऑफ n इज 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू z विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके लिए ट्रू नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज f फॉर g इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। f फॉर g आइडेंटिटी नहीं हुई, क्योंकि एक केस में ट्रू हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। दोनों केसेस में ट्रू होना जरूरी है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 9 था, उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 9 इज f इज फ्रॉम r टू r, g इज फ्रॉम r टू r, फाइंड f ओ g एंड g ओ f। थर्ड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज टेंजेंट एक्स, एक्स बिलोंग करता है -90 to 90, एंड जी एक्स इज 1 - x square, x बिलोंग्स टू -1 1। रियल्स तो हैं लेकिन इस रेंज में दे दिए, ये दोनों की डोमेन दे दी। अब मुझे क्या लिखना है, f ऑफ g ऑफ x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -90 to 90। तो अभी आप देखो बेटा, इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट पार्ट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले एग्जिस्ट बताना होता है मेन, तो वो तो x की जगह 1 - x स्क्वायर आ जाएगा। f ऑफ g करने के लिए रेंज ऑफ g कितनी है, -1 1। ठीक है, इस g की रेंज, ये तो डोमेन है, g की रेंज क्या है, रियल। ठीक है, रेंज ऑफ g क्या है आपकी, जो भी x लेंगे 1 - x स्क्वायर, x आप -1 और 1 के बीच में लेंगे। जब आप -1 और 1 के बीच में लेंगे तो आंसर्स कहाँ पर आएंगे, आप पहले ये भी डिसाइड करोगे यहाँ से। जी एक्स अगर 1 - x स्क्वायर है तो x बिलोंग्स टू -1 और 1 है, ये तो मुझे पता चल गया। अगर y इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर लूँ तो y स्क्वायर इज़ 1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर इज़ 1 - y स्क्वायर। तो रेंज निकालनी है पहले इस क्वेश्चन में। रेंज में क्या आएगा, अब x आएगा 1 - y स्क्वायर स्क्वायर रूट, और मुझे पता है y भी -1 और 1 के बीच में, बट y नेगेटिव नहीं है, तो 0 to 1। तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आप लिखेंगे रेंज ऑफ g इज़ 0 1। डोमेन क्या है f की, f की डोमेन -90 to 90, तो 0 1 तो उसके बीच में आएगा। तो रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। ठीक है, अगर रेंज डोमेन के अंदर आ जाती है, क्योंकि मैं रियल्स ले रही हूँ कोई भी, मतलब वैसे तो -90 20 लिया, लेकिन है तो वो सारे रियल्स, तो 0 1 तो उसके बीच में आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या आएगा, जी ओ एफ एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करता है तो जी ऑफ सॉरी एफ ओ जी एग्जिस्ट, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ 1 - x स्क्वायर, जी एक्स अंदर आ गया। ठीक है, जी एक्स इज 1 - x स्क्वायर, जी एक्स इज 1 - x स्क्वायर, तो दैट इज टेंजेंट ऑफ 1 - x स्क्वायर।
ठीक है। जी एक्स इज टेंजेंट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या होगा? ये तो आपने रेंज जी की देखी, अब एफ की रेंज देखो, तो एफ टेंजेंट एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एट में, लेकिन माइनस 90 और 90 के बीच की वैल्यू दी है, माइनस 90 तो लेना ही नहीं, ओपन इंटरवल दिया है, तो माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना, लेकिन बीच की कोई भी वैल्यूज़ लेनी है। तो अब आपका इधर रियल है जी, तो इट मीन्स क्या ले लेंगे, आपका दूसरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 माइनस जी ऑफ टेंजेंट एक्स, और जी क्या करा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बस ये लिख कर दिखाने हैं। नेक्स्ट फंक्शंस को अब आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करना होता है, अब डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 1 1 2 दिखाना है और फिर चेक करना है, दोनों मेथड होते हैं। एक तो हमने 1 1 1 2 का सीखा है, अब एक क्वेश्चन तो 1 1 1 2 से करा रही हूँ और एक डायरेक्ट कराऊंगी, ठीक है। एक आप पहले सिंपल डायरेक्ट वाला देखो, एग्जाम्पल 4 है आपका, एफ इज फंक्शन फ्रॉम natural to y be a function such that fx तो है बेटा 4x + 5, ठीक है, where y कैसा है, y belongs to natural, y is 4x + 5, 4x belonging to natural, कोई नेचुरल के लिए y भी नेचुरल आएगा, ये तो हमें दिख रहा है। शो करो f इज इन्वर्टिबल, पहले तो इन्वर्टिबल शो करो, ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। इसने ये नहीं लिखा शो दैट 1 1 1 2, सीधा पूछ रहा है इन्वर्टिबल, और अगर हमें डायरेक्ट इन्वर्टिबल दिखाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट y बिलोंग्स टू y बी एनी एलिमेंट, देन हमें पता है y एफ एक्स के बराबर होता है, आपका एफ एक्स 4x + 5 है, रूल क्या है वो सीखो, हमेशा यहाँ से x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड आउट कर लो, और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल, x भी नेचुरल है। नाउ अब हम इसी x को एक g फंक्शन मानेंगे, मतलब 1 1 1 2 दिखाने की बजाय, ये हमारी ट्रिक होती है, हम क्या करते हैं y को पहले x को y की फॉर्म में लो, इसी को gy मान लो, कंसिडर g फ्रॉम y टू नेचुरल सच दैट gy इज y - 5/4, मैंने इसको gy फंक्शन मान लिया। अब आपको दो काम करने हैं, g ऑफ f ऑफ x दिखाना है तो वो x आ जाए, एंड f ऑफ g ऑफ y दिखाएंगे तो वो y आ जाए, बस ये दो काम करने हैं। g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स कितना था 4x + 5, जी फंक्शन कैसा है, जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके 4 से डिवाइड, तो 4x + 5 - 5/4 क्या आ जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, 4x/4, x इज़ योर आंसर। अगर हम ये दिखा पाए जी ओ एफ, दिस इम्प्लाइज जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल, दिस इम्प्लाइज जी ओ एफ इज आइडेंटिटी ऑन नेचुरल, ये नेचुरल की आइडेंटिटी बन गई। अब दूसरी f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई कैसा है y - 5/4, f कैसा फंक्शन था, मतलब एक बार x की जगह y और y की जगह उल्टा करना है बस। अब यहाँ पर जी वाई एफ ऑफ एफ फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू डाल दो, तो क्या था 4 × जो भी वेरिएबल है +5, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू y। अब आपके पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल,
दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी ऑन वाई। ये आइडेंटिटी ऑन वाई हो गई और वो आइडेंटिटी ऑन नेचुरल नंबर्स हो गई, ठीक है। सो देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू वाई एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू नेचुरल सच दैट, अब आपका फंक्शन क्या बना, जी ऑफ वन एफ तो बना था आइडेंटिटी ऑन नेचुरल एंड एफ ओ जी बना आइडेंटिटी ऑन वाई। मीन्स इसने नेचुरल का एलिमेंट उठा के नेचुरल बना दिया, इसने वाई का एलिमेंट उठा के वाई में कन्वर्ट करा दिया। हेंस एफ एंड जी आर 1 1 on 2 बाइजेक्शन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दस एफ इज इन्वर्टिबल, दोनों ही है बट हमें एफ दिखाना था, एफ इन्वर्टिबल हो गया। ऑल्सो एफ का इन्वर्स कौन कहलाता है, जी ही, दैट इज एफ इन्वर्स जी था y माइनस 5/4, और अगर x में लिखना हो तो x माइनस 5 है। आपको ऐसे फंक्शन करने हैं, इन्वर्टिबल दिखाना है लेकिन डायरेक्ट दिखा सकते हो। एग्जाम्पल 5 ऐसे ही, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू रियल, fx दे दिया 16x² प्लस 8x प्लस 9, वो सिंगल वेरिएबल का था। जब आपके पास क्वाड्रेटिक आए उसका तरीका सीख लो। क्वाड्रेटिक ऐसे नहीं होगा, f इज़ नेचुरल टू रेंज f लिख दिया इसने, इज़ इन्वर्टिबल। ये कह रहे सब जगह ना हो नेचुरल टू नेचुरल, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये फंक्शन रेंज f जो है वो इन्वर्टिबल शो करना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो fx पहला हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक दी हुई है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 4x का होल स्क्वायर प्लस 8x को 2 इंटू 4x लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a, b के लिए कुछ बचा ही नहीं तो 1 ले लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 16 होता तो मैं कहती 2 इंटू 4 8 इंटू 2 आता, बट यहाँ पर अब नहीं आया तो 2 4x और 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लेना है तो 9 को क्या लिख दिया 1 प्लस 8, 4x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8, दिस इज इक्वल टू y। नाउ y माइनस 8 इज 4x प्लस 1 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 1 is y minus 8 square root, this implies 4x is y minus 8 minus 1 and x is, ये आपका x आ गया। अब आप लिखेंगे कंसिडर f फंक्शन g from y to natural such that y to natural, यहाँ बताना पड़ेगा y तो कोई था ही नहीं, कौन है y, y इज रेंज ऑफ f। हम इसको उल्टा करेंगे सेट को, लेकिन क्या करेंगे देखो, यहाँ तो सारे नेचुरल का सेट लिया लेकिन यहाँ रियल, सब रियल नहीं आ रहे, जो रेंज आ रही है ना रेंज, हमने इसको y मान लिया। अब उल्टा हम रेंज से ही जाएंगे, सारे एलिमेंट्स को उल्टा नहीं करेंगे, इन्वर्टिबल रेंज से ले लिया। g इज़ फ्रॉम y टू n सच दैट जी वाई इज़ y माइनस 8 माइनस 1/4। अब आपको ये दिखाना है g ऑफ fx, तो g ऑफ fx कितना है 16x² प्लस 8x प्लस 9, बट g कहता है जो भी फंक्शन है मेरे पास उसके अंदर से 8 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट माइनस 1/4, 9 माइनस 8 1 हो गया, ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट माइनस 1/4, ये बन गया 4x प्लस 1 माइनस 1/4, 4x/4 इज़ x। तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गया। दूसरा आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, f ऑफ g ऑफ y, तो f ऑफ जी वाई कितना है y माइनस 8 माइनस 1/4। f कहता है जो भी मेरे पास वेरिएबल है उसको 16 और इसका स्क्वायर y माइनस 8 माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई y माइनस 8 माइनस 1/4 प्लस 9। अब इसमें इसकी वैल्यू डाल दी, 16 इंटू वाई माइनस 8 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस 8 स्क्वायर रूट, नीचे 16 ही आएगा सारे के, प्लस 4 से कट होगा 8, 2 इंटू वाई माइनस 8 माइनस 2 प्लस 9।
16 से 16 कट, y माइनस 8 प्लस 1 माइनस 2 वाई माइनस 8 प्लस 2 वाई माइनस 8 माइनस 2 प्लस 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 8 प्लस 1 इज़ माइनस 7, 9 माइनस 2 इज़ प्लस 7, तो y रह गया माइनस 7 प्लस 7। तो दोनों ही क्या हो गए, दिस इम्प्लाइज FOG y is identity on y and GOF on natural x लिया था is identity on n, so therefore क्या हो जाएगा, f is invertible, एक को उसमें पुट करना है दूसरे को वापस उसमें, invertible and inverse of f is g, that is f inverse क्या हो जाएगा, y माइनस 8 माइनस 1/4, जो आपका 16x² प्लस 8x प्लस 9 था उसका इन्वर्स y माइनस 8 माइनस 1/4 आ जाएगा। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करने हैं। इन्वर्टिकल के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाकर क्वेश्चंस कर पाएंगे।